भारतीय शिक्षण मंडल थी। अमित रावत जी हमारे साथ है, जो मूलतः जोधपुर से है। 2013 से भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़े हुए हैं और अभी युवा गतिविधियों का जो पूरा अखिल भारतीय संगठन है उसमें प्रमुख पद की शोभा वो बढ़ा रहे हैं, प्रमुख पद निभा रहे हैं। आज हमारे साथ खास संवाद के हेतु उपस्थित है अमित जी। 89.6 FM रेडियो राजकोट की तरफ से आपको खूब सारा आदर और नमस्कार। वेलकम सर। आप भारतीय शिक्षण मंडल से लगभग 11 साल से जुड़े हैं, तो भारतीय शिक्षा मंडल है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से युवाओं के लिए कार्य करता है, कौन कौन से उसके आयाम है, वो बात हमें बताइए। भारतीय शिक्षा मंडल शिक्षा में कार्य करने वाला एक संगठन है और यह एक शैक्षिक और वैचारिक संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। लगातार 55 वर्षों की यात्रा है। 1969 में 21 मनीषी एक साथ बैठे कि शिक्षा में जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भी जो शिक्षा में परिवर्तन आना था, मैकाले ने जो सारा बिगाड़ के रखा उसको, जो 1835 से पहले, और 1835 से पहले जब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी और 1835 में जब 1823 में उन्होंने सर्वेक्षण किया था तो भारत में उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि 100% साक्षरता थी। गाँव में सभी लोग पढ़ते थे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी लोग पढ़ते थे, सभी लोग साक्षर थे। बाद में उन्होंने देखा तो 1835 में उन्होंने एक नई नीति लेकर आए, वो एक नियम लेकर आए कि सरकार की परमिशन लेना पड़ेगा। शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, शिक्षा अगर आपको लेनी है तो ये स्कूल महाविद्यालय ये उस समय नहीं थे, उस समय गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। तो उसके बाद जो वो सारा लेकर आए और बाद में जब 1947 में जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो उस समय जब देखते हैं तो साक्षरता जब देखा गया तो मात्र 18% साक्षरता देश में थी, ऐसा एक आंकड़ा आया। और शिक्षा व्यवस्था जो उन्होंने परिवर्तन किया, कुछ एक वर्ग को तो उन्होंने वंचित कर दिया शिक्षा से, ऐसा भी उन्होंने करने का प्रयास किया। इसलिए जब सरकारें बनी और सरकारें जब चली, बाद में जब लोगों ने चिंतन करना प्रारंभ किया और चिंतन जब हुआ तो देखा कि 1969 जब आया तो 1969 में कुछ भारतीय मनीषी, ऐसे शिक्षाविद, ऐसे लोग एक साथ बैठे मुंबई में, और वह रामनवमी का दिन था। रामनवमी के दिन उन सभी लोगों ने चर्चा किया, संवाद किया कि शिक्षा में भारतीयता ये कैसे आए, शिक्षा में जो भारतीयकरण है वो कैसे आए। ऐसे बहुत सारे लोग उसको, जब हम शिक्षा में भारतीयता ये बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको थोड़ा दूसरा करने का प्रयास भी करते हैं। वो कहते हैं कि भगवाकरण, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये भगवाकरण ऐसा नहीं है। शिक्षा में भारतीयता यानी कि जो हमारे मूल तत्व हैं, यानी कि शिक्षा जो है, शिक्षा भारत केंद्रित हो, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित हो और भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा हो, और इसके लिए शिक्षा की नीति पद्धति, जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो पॉलिसी है, मैथोलॉजी है और जो सिलेबस है, वो सभी भारत केंद्रित हो, भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। इसके लिए भारतीय शिक्षा मंडल 5 अपने सोपानों को लेकर काम कर रहा है। जो पहला सोपान है वो है अनुसंधान, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, यानी कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान निहित है उस पर शोध होना ये बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से हमने अभी RFRF, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन नागपुर में इसका हमने प्रारंभ किया और इस पर अभी भारतीय ज्ञान संपदा को लेकर बहुत काम हो रहा है, देश भर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसको लेकर अनेक हमने कार्यशालाएं भी की हैं। और पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान ये बहुत आवश्यक है, यानी कि अगर भारत का पुनरुत्थान करना है तो रिसर्च, शोध, अन्वेषण, अनुसंधान ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए पहला हमारा सोपान है अनुसंधान। दूसरा है प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षण ये, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करते हैं तो जो शिक्षा का जो मूल, जो मुख्य बिंदु है वह शिक्षक है। इसलिए शिक्षक को, क्योंकि प्रशिक्षण यह शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि प्रशिक्षण शिक्षक को नहीं दे सकते, इसलिए उसको प्रेरणा हम दे सकते हैं। यानी कि जो शिक्षक है वो शिक्षक स्वयं अनुभूति करे, गौरव करे कि मैं शिक्षक हूं। मैं जब शिक्षक स्वयं अनुभव करेगा, शिक्षक आचार्य यह शब्द न प्रयोग करके गुरु यह शब्द प्रयोग करेगा तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो पुनः वापस आती है। इसलिए जब शिक्षक और गुरु स्वयं यह अनुभूति करेगा कि मैं
गुरु हूँ, मेरी जवाबदेही मेरे विद्यार्थियों के लिए है। मेरी जवाबदेही मेरे किसी वेतन के लिए या किसी सरकार के लिए नहीं है। मेरी जवाबदेही मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे विद्यार्थी के लिए है। मेरे जो क्लास में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जवाबदेही है। इसलिए गुरु का और शिक्षकों का ये एक प्रेरणा देने का काम, शिक्षक स्वाध्याय ऐसा हम करते हैं। उसमें आनंदशालाओं का आयोजन हम लोग करते हैं। ऐसी आनंदशाला है जिसमें शिक्षक को अनुभव होता है, अनुभूति होती है, मेरा जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे मुझको समाज में रहना है, कैसे समाज का नेतृत्व करना है, ये सारा हम उसमें बताते हैं। और तीसरा जो अपना मुख्य एक सोपान है प्रबोधन, यानी कि समाज में अनेक कालखंड जब चलते हैं तो कालखंडों में अवेयरनेस, प्रबोधन करना ये आवश्यक है। बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, समाज भूल जाता है। इसलिए समय समय पर भारतीय ज्ञान परंपराएं या हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बताना, इसके माध्यम से हम कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये सारा हम लोग करते हैं। ऐसे अनेक विषय चलते हैं समाज में जिनका काउंटर भी देने का कार्य इन कार्यशालाओं के माध्यम से करते हैं। एक चौथा है प्रकाशन, यानी कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, ये सारा जो हम कर रहे हैं इनका प्रकाशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। यानी कि बोलने मात्र से, केवल भाषण देने से तो नहीं चलेगा। इसलिए इन सब का जो अनुसंधान हमने किया है, नया अन्वेषण हमने किया है, नया शोध जो किया है, उसका प्रकाशन करना। जो व्याख्यान हम कर रहे हैं, जो कार्यशालाएं कर रहे हैं, वो सारा विषय भी लिखित में आए, उनका भी प्रकाशन करना। और जो प्रशिक्षण हम कर रहे हैं उसका भी प्रकाशन करना, यानी कि इन सभी का प्रकाशन करना। ऐसे अनेक विषयों पर और अनेक ऐसे हम बोल सकते हैं, देश भर में हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं, वार्षिक निकलती हैं, द्वैमासिक निकलती हैं, 6 मासिक निकलती हैं। उन पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, विद्यार्थियों के विकास में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, हम किस प्रकार का पाठ्यक्रम बना सकते हैं, हम किस प्रकार का पॉलिसी बना सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, चाहे पॉलिसी हो, शिक्षकों के लिए पॉलिसी हो, या समाज के लिए कुछ क्या नया परिवर्तन ला सकते हैं अपनी गतिविधियों के द्वारा, ये हम प्रकाशन करने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बहुत सारे ग्रंथों का संकलन भी किया है। वे ग्रंथ जो कहीं खो गए थे, उन ग्रंथों का संकलन करने का भी हमने काम किया है। और इन सब के लिए जो हमने बोला, अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण और प्रकाशन, इन सब के लिए क्या करना, इन सब के लिए हम संगठन करना, नेटवर्किंग, ये सारा, यानी कि देश भर में हमने भ्रमण करके सभी शिक्षाविदों को कह सकते हैं कि ऐसे अनेक शिक्षाविद, अनेक विद्वान जो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हो सकता है वो प्रोफेसर ना हो सकता है वो शिक्षक ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो एडवोकेट हैं, सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि है। शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जोड़कर हम शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य हम कर रहे हैं। यह एक शैक्षिक और वैचारिक आंदोलन लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपने बात की भारतीय शिक्षा मंडल के अलग अलग गतिविधियों की, अलग अलग कार्यों की। युवान जो है, भारत का जो युवा धन है, उसके लिए भारतीय शिक्षा मंडल क्या कर रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान है? जैसा मैंने बताया, भारतीय शिक्षा मंडल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और शैक्षिक और वैचारिक संगठन है। ऐसे अपने अलग 11 गतिविधियां हैं जिसमें हम समाज में जाकर समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे आपने कहा युवाओं के बीच में हम क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी एक हमारी युवा गतिविधि है और उसका एक बहुत अच्छा और सुंदर स्पष्ट एक उद्देश्य है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा यूथ है, युवा है, वह एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर बने, वैचारिक योद्धा, बौद्धिक वीर, बौद्धिक योद्धा, ऐसा वो बने। और इस दृष्टि से जो अपना उद्देश्य है युवा गतिविधि का और हमारा प्रयास है कि जो युवा है वो बलवान बने, मूल्यवान बने, विद्वान बने, संवेदनशील बने, राष्ट्रभक्त बने और ये सारा बनते हुए एक वैचारिक योद्धा, ऐसे योद्धा का निर्माण करना, बौद्धिक वीर का निर्माण करना। यानी कि समाज में अनेक प्रकार के जो नैरेटिव चलते हैं, उस कुछ लोग कहते हैं, कुछ अलग अलग विश्वविद्यालय में नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, वहाँ वो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी हम लेके रहेंगे। ऐसे लोगों को उनके मुंह पर जाकर लॉजिकल थिंकिंग के साथ, तर्क के साथ, संदर्भ के साथ उनको जवाब देना, उनको सही उनके भाषा में जवाब देना,
ऐसे बहुत सारे विषय चलते हैं, तो बहुत सारे विषयों का अंधविश्वास में जाकर नहीं, यानी कि संदर्भ के साथ उसका उत्तर देना, तर्क के साथ उसका उत्तर देना, ये एक ऐसे इस प्रकार के युवा बनाना। और इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया था, हमारा जो एक भारतीय शिक्षा मंडल का प्रमुख जो सोपान है वो अनुसंधान है। और इसलिए ये हम सभी पढ़ते ही हैं, और बहुत एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, तपो मूलम ही साधनम, यानी कि रिसर्च इज द रूट ऑफ ऑल द क्वेस्ट। यानी कि जीवन में अगर जो भी हमको प्राप्त करना है वह हम सब कुछ रिसर्च से, शोध से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक युवायाम के द्वारा एक हमारा प्रमुख एक आयोजन है, वो है रिसर्च पेपर राइटिंग कंपटीशन, शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता। इसके जो प्रमुख आयोजन जो हमारा ये इवेंट है, इसके द्वारा जो उद्देश्य इसका है, उसका उद्देश्य अगर हम ध्यान में लेकर आएंगे, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य ऐसा है कि युवाओं को, जो यूथ है, युवा है, यूजी का विद्यार्थी, पीजी का विद्यार्थी, जो रिसर्च से भागता है, शोध से भागता है, उसको डर लगता है कि मैं रिसर्च पेपर लिख नहीं सकता, मैं शोध पत्र कैसे लिख सकता हूँ, उसमें कितना मेथोलॉजी है, प्रस्तावना, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारा लिखना होता है, कैसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, ये सारा। इसलिए रिसर्च से जो विद्यार्थी भागता है, जिसको डर लगता है, ऐसे युवाओं में शोध की जो दृष्टि है उसको विकसित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को लेकर शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना। इसलिए हमने इस बार एक बहुत सुंदर सा एक आयोजन इस बार हमने लिया है, और यह जो शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता है, ये जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। और देश भर में निश्चित रूप से हम ऐसे युवाओं को खड़ा कर रहे हैं जो शोध करने में, अच्छे अच्छे विषयों पर शोध करने में सक्षम हो रहे हैं, और उनको हम साधन प्रदान कर रहे हैं। और साधन प्रदान करने के बाद उनको समाज में स्थापित करने का कार्य इस युवायाम गतिविधि के द्वारा हम कर रहे हैं। आपने बात की गतिविधियों की, युवाओं के लिए गतिविधियों की। अभी आजकल युवाओं में चर्चा भी चल रही है विविभा के को लेकर। विविभा जो हमारा शोध पत्र लेखन कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद आगे क्या प्रावधान है, वो आप हमें कृपया बताएं। जी, ये अभी आपने नाम लिया विविभा, विजन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत ये सुनते ही मन रोमांचित हो जाता है। कभी कभी लगता है कि सभी लोग आज कहते ही हैं, आज देश के प्रधानमंत्री जी जब अभी कुछ समय पहले देश भर के युवाओं से उन्होंने वार्तालाप किया, वो जुड़े, देश भर के यूथ वहाँ जुड़ा, NIT, IIT, विश्वविद्यालयों के बच्चे वहाँ जुड़े, और उन्होंने विकसित भारत का एक संकल्पना डालने का प्रयास किया। और अभी भारत की सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का ऐसा उनका एक योजना है, उनका सोच है, ऐसा भी है। हमने सोचा कि ये जो विषय चल रहा है विकसित भारत का, तो भारतीय शिक्षा मंडल क्या कर सकता है, तो हमने इसको यूथ से, भारत के नागरिकों को हम जोड़ें, इसलिए हमने एक शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता ये हमने लिया है। इसका हमने लिया है, इसका जो नाम हमने दिया है विजन फॉर विकसित भारत, विविभा, यानी कि विश्व में, भारत में, यानी कि जो भारत की जो विभा है, विभा थी, यानी कि भारत ने जो प्रकाश दिया था, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, भारत को विद्वता के लिए जानते थे, वह विद्वता आज भी है लेकिन कहीं छुपी है क्या, ऐसा एक विषय था। इसलिए, और विकसित भारत जो ये संकल्पना है, यानी कि भारत को विकसित भारत बनाना है, हमारे देश के यूथ के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, उनके मन में कुछ आइडिया है, सभी के मन में कुछ न कुछ रहता है, कुछ आइडिया रहता है, कुछ सुझाव रहता है, कुछ विचार रहते हैं, कुछ थॉट रहता है। उस विचार को, थॉट को, आइडिया को इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हम देश भर के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालयों में हम जा रहे हैं, और वहां जाकर यूथ से संवाद कर रहे हैं। हमने इसमें बहुत सुंदर से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 11 कुछ विषय लिए हैं। ऐसे जो 11 विषय हैं, उन 11 विषयों में से ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत बनाने की जो एक यात्रा है, उस यात्रा में हम एक नींव का पत्थर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इतना बड़ा शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता लिया है तो इसके द्वारा हम भारत को विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन एक नींव का पत्थर हम रख सकते हैं। इसलिए हमने बहुत सारे विषय लिए हैं, इसमें 11 विषय हैं,
ये 11 विषय जो ऐसे हैं, एक है राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, इसमें लॉ एंड जस्टिस का विषय है, यानी कि विधि एवं न्याय का विषय है, भारतीय ज्ञान संपदा का विषय है, भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हम बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का विषय है, महिला सशक्तिकरण का विषय है, इतिहास की सही दृष्टि क्या होनी चाहिए उसका इसमें विषय है, यानी कि इतिहास की सही दृष्टि हम जब जानते हैं तो भारत का दीप्तिमान जो भविष्य है वो हम गढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे इसमें वाणिज्य अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन का विषय है, ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार का विषय है, ज्ञान विज्ञान एवं तंत्र विज्ञान का विषय है, कला साहित्य एवं संस्कृति का विषय है, और इसमें सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण, ये आज का मूलभूत जो आवश्यकता हमको लगती है, ये भी एक इसमें विषय है। ये मात्र 11 विषय नहीं है, इन 11 विषयों के 5-5 उप विषय हमने लिए हैं। उन 5-5 उप विषयों में हम शोध पत्र इनवाइट कर रहे हैं और ये कुल मिला के 55 विषय हैं। इन 55 विषयों पर विद्यार्थी से हम निवेदन कर रहे हैं, शोधार्थी से निवेदन कर रहे हैं। इसमें 4 कैटेगरी हमने रखी है, एक है यूजी, पीजी, पीएचडी, एक बिलो 40 इयर्स ऐसा भी हमने लिखा है इसमें, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिजनेसमैन है, अगर उनको कुछ लगता है, उनके मन में कुछ है, थॉट है, विचार है, वो भी इसमें लिखें, इसमें पार्टिसिपेट करें, वो भी शोध पत्र लिखें। और निश्चित रूप से अभी हम देश भर में जब जा रहे हैं तो देश भर में एक बहुत अच्छा एक देखने को मिल रहा है, यूथ में एक लग रहा है कि हाँ, जब हम जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं तो वहाँ यूथ में लगता है, यूथ बात कर रहा है, इसके बारे में सुन रहा है, समझ रहा है। ऐसे अनेक जो विषय हमने लिए, इन विषयों पर शोध पत्र लिखने के लिए वो प्रेरित स्वयं भी हो रहा है और प्रेरित कर रहा है। इसलिए यह एक जो कंपटीशन है, इसको हम ऐसा बोलेंगे कि प्रतियोगिता है। यह केवल प्रतियोगिता मात्र नहीं है, यह एक भाव जागरण का काम हम कर रहे हैं कि इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हम अपने विचार को, सुझाव को, थॉट को, आइडिया को हम रिसर्च पेपर के माध्यम से हम समाज के सामने और भारत के सामने रखें कि हाँ, सभी लोग बोलते तो हैं कि भारत को विकसित भारत बनना चाहिए, भारत विकसित भारत बनेगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन बोलने से काम चलने वाला नहीं है। यह बोलने से करने वाला कोई काम नहीं है, भाषण देने से होने वाला नहीं है, व्याख्यान देने से होने वाला नहीं है कि कोई भाषण देगा तो भारत विकसित भारत बन जाएगा। यानी कि भारत की सरकार अगर कहेगी भारत को विकसित भारत बनाना है तो केवल ये सरकार मात्र का काम नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत का जो युवा है, भारत के युवा को सोचना पड़ेगा, भारत के युवा को भी आइडिया अपना देना पड़ेगा कि हाँ, मेरा भारत विकसित भारत बन सकता है, भारत बनेगा, लेकिन उसमें मेरा भी सुझाव है। ऐसा एक ये भाव है और ये जो भाव जागरण करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते मात्र हैं। लेकिन यह भारत जो है, भारत भी रहना चाहिए। जो हमारा भारत था वो भारत रहना चाहिए। इसलिए वो पुनः, मैं इसमें विजन फॉर विकसित भारत, ये है विकसित भारत था, लेकिन उसको पुनः बनाना है। इसलिए ये कंपटीशन है। इस कंपटीशन के माध्यम से, ये 11 विषयों के माध्यम से, जो 5-5 उप विषय हैं, इन विषयों के उप विषयों के माध्यम से हम 55 उप विषयों के माध्यम से, 55 विषयों के माध्यम से निश्चित रूप से जब ये शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता, ये सारे देश में जब ये शोध पत्र आएंगे, अभी देश भर से 50,000 से अधिक युवाओं ने और शोधार्थियों ने इसमें पंजीकरण किया है, पंजीयन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। वे जो सभी शोधार्थी हैं वे बहुत अच्छे शोध पत्र लिख रहे हैं। उनका मैथोलॉजी क्या है, उनका विचार क्या है, आइडिया क्या है, वो सारे लिख रहे हैं उसमें। और उसमें एक बहुत अच्छा हमने एक ये भी किया है, क्योंकि मैंने कहा कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, शोध पत्र कैसे लिखना है। बच्चा, विद्यार्थी जो भागता है, जो शोध से डर लगता है, इसलिए हमने शोध आनंदशाला, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिसर्च पेपर राइटिंग वर्कशॉप कहते हैं, कार्यशाला कहते हैं, हम उसको कहते हैं शोध आनंदशाला। यानी कि विद्यार्थी को, युवा को आनंद आए शोध करने में, इसलिए शोध आनंदशाला। इसलिए हमने देश भर के ऐसे IIT के प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर सुनील खिजवानिया जी हैं, उनके साथ बैठकर, ऐसे IIT के प्रोफेसरों के साथ बैठकर हमने एक PPT बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत सरलता के साथ विद्यार्थी जो है उसको समझकर शोध पत्र लिख सकता है। उसमें शोध की दृष्टि विकसन कैसे करना है, विकसित कैसे करना है, ऐसा हमने बहुत सुंदर PPT बनाया है, इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में। और इस प्रकार से हमने देश भर में ये शोध आनंदशाला हम लोग आयोजन कर रहे हैं। फिजिकल रूप में कहीं हो रही है, कहीं ऑनलाइन हो रही है। हमारे वहाँ IIT के प्रोफेसर, IIM के प्रोफेसर, हमारे जो अच्छे रिसर्चर हैं, ऐसे लोग उस आनंदशाला को ले रहे हैं और विद्यार्थियों के मन से जो शोध का डर है, रिसर्च का जो डर है, उस डर को निकालने का कार्य कर रहे हैं। और बच्चे जब उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन
प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर जब जाता है, उस उत्तर से वो संतुष्ट होकर उसमें एक भावना का जागरण होता है, एक भाव आता है कि हाँ मैं भी शोध पत्र लिख सकता हूँ क्या, हाँ मैं लिख सकता हूँ। इसलिए इस प्रकार का जो ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन के माध्यम से विद्यार्थियों का, युवा का, यानी कि देश का युवा ये विकसित भारत, ये जो मुहिम है इससे जुड़ रहा है। और निश्चित रूप से हमारा जो अपेक्षा है, हमारी आशा है कि देश भर का इसमें युवा, देश भर का जो यूथ है हमारा, वो इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता से जुड़कर निश्चित रूप से एक अच्छे शोध पत्र भेजने का कार्य करेगा। और निश्चित रूप से जो शोध पत्र निकलेंगे, जो उन शोध पत्रों से जो आइडिया निकलेगा, जो विचार आएगा, जो थॉट आएगा, कोई नया मेथड निकल के आएगा, निश्चित रूप से वह भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगा। भारत के लिए, विकसित भारत की जो एक यात्रा जो लेके भारत चल रहा है, और उसके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। और यह केवल एक कंपटीशन मात्र नहीं है, जैसे मैंने कहा इस कंपटीशन के पश्चात देश भर में, यानी कि देश भर में राज्यों से राज्य स्तर पर उन शोधार्थियों को वहां पुरस्कार देने का कार्य भी हम करेंगे। वहां यूजी कैटेगरी में, पीजी कैटेगरी में, पीएचडी कैटेगरी में, और जो बिलो 40 ईयर जो है ऐसी कैटेगरी में। अभी हम अनेक स्थानों पर जा रहे हैं तो काफी सारे लोग मिलते हैं, अनेक शिक्षाविद, विद्वान लोग, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी जो आयु है 40 ईयर से एबव है, लेकिन हम विकसित भारत के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, हमारा भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई विषय है, पर्यावरण के क्षेत्र में हम भी कुछ लिख सकते हैं। ऐसे कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, कुछ कुलपति हैं कि हमारे मन में कुछ है, हमको भी कुछ लिख कर देना है। ऐसे तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, आपका हो सकता है उनका आइडिया कुछ काम करे, इसलिए हमने उनसे कहा। तो एक आईपीएस है फिरोजाबाद के, उन्होंने बहुत सुंदर सा नेशनल सिक्योरिटी पर एक अच्छा शोध पत्र लिखा है, और वो शोध पत्र हमने उनका लिया है। ऐसे इस कंपटीशन के पश्चात, ये जो कंपटीशन हो जाएगा राज्य स्तर पर, उनको पुरस्कार हम देंगे। विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के पश्चात हम देश भर से, यानी कि अभी 50,000 पंजीयन हुआ है, हमारी अपेक्षा है, आशा है कि 1 लाख से अधिक पंजीयन होने वाला है। ऐसे 1 लाख शोधार्थियों में से हम 1000 शोधार्थियों को दिल्ली में इनवाइट करेंगे, एसजीटी यूनिवर्सिटी में। वहां एक अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन हम करने जा रहे हैं 15, 16, 17 नवंबर 2024, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर, यानी कि देश भर के सेलेक्टेड, चयनित शोधार्थियों को हम वहां इन्वाइट करेंगे। उस कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन वहां रहने वाले हैं, सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ से वहां रहने वाले हैं, दोनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां रहने वाले हैं, यानी कि विविध क्षेत्रों के ऐसे मूर्धन्य विद्वान शिक्षाविद लोग वहां रहने वाले हैं, यूथ से संवाद करने वाले हैं, वहां चर्चा करने वाले हैं। विकसित भारत बनाने की इस मंगलमय यात्रा में वह अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन, उस अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन से जो अमृत निकलने वाला है, निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की एक, हम बोल सकते हैं कि जो नींव रखी जा रही है, उस नींव का एक पत्थर साबित होगा। और उसके बाद हम यही नहीं रुकने वाले, यह जब शोधार्थी सम्मेलन हो जाएगा तो 1000 शोधार्थियों में से 200 शोधार्थियों को, 300 शोधार्थियों को, जो बेस्ट रिसर्चर्स होंगे, ऐसे बेस्ट रिसर्चर्स को हम शोध करने का अवसर ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, शोध संस्थानों में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, डीआरडीओ, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, ऐसे संस्थानों में उनका शोध करने का अवसर देंगे। ऐसे अनेक लोगों से, अनेक शोध संस्थानों से हमारी बात चल रही है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के डायरेक्टर्स का, वहाँ के प्रमुख लोगों का कहना ऐसा है कि हमारे पास शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इतना ये सारा अर्थ है, इस अर्थ को प्रयोग करने के लिए और अच्छे शोधार्थी आप हमें दीजिए, हम उनको इंटर्नशिप करने का अवसर वहां देंगे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 वर्ष तक का। ऐसे इसके माध्यम से अगर हम 1 वाक्य या 2 वाक्य में कहें तो इस अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का एक, हम बोल सकते हैं, हमारा एक मिशन स्टेटमेंट, इसको आप इस मिशन स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं। यानी कि भारतीय ज्ञान संपदा के माध्यम से विकसित भारत की दृष्टि से प्रकाशन और अनुसंधान में, अनुसंधान की, यानी कि दोनों प्रकाशन और अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि करना, और दूसरा अनुसंधान अनुभूति हेतु शोध संस्थान और प्रतिष्ठित संस्थानों को, उनको प्रेरित करना, ये हमारा एक मिशन स्टेटमेंट ऐसा है। इसलिए ये हम सारा देश भर में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से यह जो विजन फॉर विकसित भारत जो शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता है, इसके माध्यम से बहुत अच्छे और सुंदर शोध पत्र आएंगे, जो कि हमारे विकसित भारत बनाने की जो एक यात्रा है, इसमें नींव का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से जब ये अमृत निकल के आएगा, इस अमृत से जो शोध पत्र निकल के आएंगे, जो विचार निकल के आएंगे,
जो थॉट निकल के आएंगे, जो आइडिया निकल के आएंगे, हो सकता है कोई नया मेथड निकल के आएगा। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की उस यात्रा में एक ईंट, जो कह सकते हैं नींव रखने का कार्य यह शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता करेगी। इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए bsmbharat.org ये हमारी वेबसाइट है। मैं पुनः बोलता हूँ bsmbharat.org। वहाँ पर इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता से संबंधित इसका ब्रोशर, पोस्टर, वो सब कुछ वहाँ है। रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है, उस रूल्स रेगुलेशन को आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। और उस रूल्स रेगुलेशन में हमने पेपर का जो शोध पत्र है, उस शोध पत्र का फॉर्मेट भी दिया है। उस फॉर्मेट में आप देखकर रिसर्च पेपर लिखना और ये सारे विषयों को देखना, वहां से आप ले सकते हैं। और 15, 16, 17 नवंबर 2024 को जो ये अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन होने जा रहा है, उस शोधार्थी सम्मेलन में जो हमारे इस प्रांतों से जो लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसे लोगों को वहाँ इन्वाइट करेंगे। भारत के जो जितने भी युवान हैं, सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हो सके उतना जुड़िए अपने मित्रों से, अपने आजू बाजू में जो शोध के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बताइए कि एक बढ़िया सा एक कंपटीशन, जो मात्र कंपटीशन नहीं है, जैसे सर ने बताया, एक इंटेलेक्चुअलिज्म का नींव है जिससे हम विकसित भारत में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। BSM भारत करके जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर जो आजकल X के नाम से है, वहाँ पे भी BSM भारत, BSM भारत और BSM विविभा 2024 @bsmbharat.org जो हमारा ऑफिशियल मेल है, आप वहाँ पे भी कुछ अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल ही जो सुभाष स्वराज सरकार कंपटीशन थी, ऐसी ही शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता, उसका मैं भागीदार रहा हूँ और काफ़ी अच्छी जो माहौल है वहाँ पे रहता है। YRC दिल्ली जो कॉन्क्लेव थी युवा रिसर्चर की, तो व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे भी मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम शोधार्थी इसमें जुड़े और अच्छे से अच्छा कार्य भारत के लिए हो, हमारे देश के लिए हो, ऐसा सब साथ मिलकर एक प्रयास करेंगे। और आप सर हमारे साथ जुड़े, आपने सभी जानकारी दी, आप प्रावधान बताए, कार्य बताए, सभी माहिती के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए 89.6 FM रेडियो राजकोट की तरफ से आपका खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही युवानों के लिए, देश के लिए आप अविरत कार्य करते रहे और भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आए कि जो विश्वगुरु भारत था वो फिर से विश्वगुरु कहलाए। ऐसी अभिलाषा के साथ वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।